पार्टी की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो स्वाहा ओम एकदन्ताय वितरणाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। मातृशक्ति माता और बहनों, आपका और मिड्डा परिवार का पीढ़ियों का रिश्ता जरूरत पड़ी तो आप निरंतर मिड्डा साहब के सोल भेंट कर सम्मानित करने का काम करें और उनके बाद माननीय उपायुक्त करने का काम करें। थैंक यू। मैं अनुरोध करूंगा अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग श्री विक्रम मौर्य से कि वो माननीय उपायुक्त महोदय को सोल भेंट कर सम्मानित करें। के कब भाई पार्क बनवा मांगे नहीं तो मैंने आपको भाई पार्क देखो बड़ौदी गांव से हमारा 2009 के चुनाव में मैं अपने पिताजी के साथ आया तो मैं एक बात कहता था उसमें, जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर आज तक 2009 तक अनेक सरकारें आई, जींद को उन्होंने जींद का प्रयोग किया लेकिन जींद को दिया कुछ भी नहीं। ये कोई बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जींद का कभी रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता क्योंकि जींद हरियाणा का दिल था और दिल के साथ जींद के साथ खेला गया। लेकिन जींद के विकास की बात करें तो जींद की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तब मैं एक बात कहता था, मेरे पिताजी के साथ जब मैं चुनाव में आया तो एक बात कहा करता था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जींद की सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन 2009 से 2018 तक मेरे पिताजी विपक्ष में रहे। विपक्ष में रहने के बाद उन्होंने अपनी मीठी वाणी से जितना वो कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने का काम किया। उन्होंने बड़ौदी में पानी की डिग्गी बनाने का काम किया, पानी की पाइपलाइन के लिए काम किया। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 करोड़ 26 लाख रुपए कुछ ऐसी राशि मंजूर कराने का काम किया जो बड़ौदी गांव में पाइप पूरे गांव में बिछी। इसी प्रकार से और भी गांव में काम करने का काम किया। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे एरिया में जितने गांव पड़े उनमें पानी मिले, ऐसी एक सोच थी। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से बात की कि मैं आपकी इस विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र का विधायक हूं और मैं आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जींद को मेरे एक डॉक्टर होने के नाते, एक बड़ी उम्र का होने के नाते मैं आपसे मांगता हूं कि जींद में एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। माननीय मनोहर लाल जी ने इस बात को स्वीकार किया और जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जो आज आपके हैबतपुर गांव में लगभग बनकर तैयार हो चुका है। वहीं पर उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात की कि जींद के लोगों को भाखड़ा का पानी चाहिए। मेरी इस बात को भी स्वीकार किया और उस पर मोहर लगाने का काम किया और जींद को भाखड़ा के पानी देने की मंजूरी देने का काम किया, जो आज आपके बड़ौदी गांव में इसका शुभ मुहूर्त हुआ है। आज इसे संजोग कहेंगे कि आज बड़ौदी गांव के अंदर ही इसकी आधारशिला रखी जा रही है। आज परमात्मा का नाम लेकर हवन किया गया। वहीं पर आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जन्म दिवस भी है।
आज उनको मैं इस बात की बधाई भी देता हूं और बड़ौदी गांव को और पूरे जींद शहर को भी बधाई देता हूं। कई चीजें संजोग से होती हैं, ये एक संजोग ही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आज प्रारंभ हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ हो रहा है। जो संकल्प मैंने लिया था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उस बात को सार्थक करने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, आज उसकी बदौलत जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज पानी का जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं पर पानी को लेकर क्लस्टर परियोजना भी हम लोगों ने बनाई, जिस पर कार्य चल रहा है, जो खोखरी और बोतवाड़ा और आपका डालमवाड़ा के 6 गांव उसमें आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपने पानी की मांग रखी है। मैं आप लोगों को आश्वासन के साथ साथ विश्वास दिलाने की बात कर रहा हूं। यह आश्वासन नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो मैं कहूं उसे आप मत मानिए, जो मैं करके दिखाऊं उसे आप मानने का काम कीजिए। साथियों को कहता हूं, कहने को तो बहुत से नेता आते हैं, कहकर चले जाते हैं। मैं उस बात पर यकीन नहीं करता। मैं नहीं कहता जो मैं कहूं उसको आप अपनी अखबारों में लिखिए, लेकिन जो मैं करके दिखा दूं उसको अखबारों में लिखने का काम कीजिए और बताने का काम कीजिए। क्योंकि हमारी पार्टी ने संकल्प लिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने उसने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, जिसमें ना जात देखी गई, न पात देखी गई, बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, उसे नौकरी देने का काम किया। एक भी पैसा किसी ने अगर नौकरी के एवज में दिया तो आप बताने का काम करें। वही संकल्प मैंने लिया और मैंने कहा कि जींद को भाखड़ा का पानी पिलाने का काम करूंगा। तो आज आपके सामने कि भाखड़ा का पानी का प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुका है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज की बात अगर मेरे पिता ने की तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर पूरा हो रहा है और जल्दी उसकी सेवाएं आप सबको मिलने का काम होगा। साहब, ये वो चीजें हैं जो इंसान संकल्प ले और उसे पूरा करने का काम करे। ये काम अगर किसी ने किया तो आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस मीडिया परिवार ने करने का काम किया। लेकिन इसका आशीर्वाद किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो, चाहे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हो, इन्होंने यह आशीर्वाद देने का काम किया। 26 जनवरी 2025 रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकार एवं सलाहकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 साल पहले सन 1950 में आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे वे डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों को, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की है वह भी बाबा साहब की देन है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद
पहली बार व्यापक स्तर पर की गई। मुझे प्रदेश का शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ हरियाणा विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का प्रभारी होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। मेरे पिताजी का सपना था मेडिकल कॉलेज के लिए, और ये मेरा पानी लाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की, और धन्यवाद करना चाहूँगा नायब सैनी जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी मदद की और सख्त आदेश दिए कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसको पूरा करके साथ के साथ इसको शुरू किया जाए। और आज संजोग कहेंगे इसी को ही कि आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन आज ये पानी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो मैं माननीय नायब सैनी जी को भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको और पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को सबको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लोग तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा उनकी आयु लंबी करे, सभी लोग उनके लिए कुछ कहीं हवन चल रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैं ये कहूँगा कि उनकी आयु लंबी हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे, और साथ के साथ जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो इसी बरकरार रहे। आधे लोग तो उनकी मुस्कुराहट के कायल है, और जो विरोधी है वो कहते हैं ना कि आधे लोग तो मुस्कुराहट में मर जाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते। तो उनकी मुस्कुराहट और दुगनी चौगनी हो, और प्रत्येक व्यक्ति को उनसे सीखना चाहिए कि हर हालात में वो मुस्कुराते रहते हैं। और मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया, वो चेहरे पर स्माइल रहती। ये काम आज से प्रारंभ हो जाएगा। जो 300 किलोमीटर का ये पाइपलाइन बिछेगी वो भी इसमें रहेगी। और बड़ौदी गांव के लोगों ने पानी मांगा है, पहले मेरे पिताजी ने भी यहाँ पर 1 करोड़ 28 लाख के आसपास की डिग्री बनवाई और पानी की पाइपलाइन बिछवाई है, और जो इन्होंने मांग रखी उस मांग को भी स्वीकार किया है। जल्दी ही इनका ये कार्य भी पूरा करेंगे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 35 गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्लस्टर परियोजना में 6 गांव तक कवर हो गए, बाकी गांव में भी अगर क्लस्टर परियोजना से पानी पहुंचे या सिंगल जो भी एक प्रोजेक्ट बनेगा, कोशिश रहेगी प्रत्येक गांव में पानी पहुंचे और लोग अपना जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं उसका प्रयोग कर सकें। कितना टाइम लग पाएगा सर? लगभग 2 साल का समय, 2 से 2.5 साल का समय है, लेकिन मुझे उम्मीद है 2 साल में इस कार्य को ब्रीफिंग ऐसी साहब। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।